My dear students, I am teaching you grammar. In grammar, I am teaching transformation. And here is to change active voice into passive voice. Perfect tenses. Perfect tenses means तीनों tense, present, past, future. नियम है ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई और सब्जेक्ट. अब प्रेजेंट की अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो हैव आ जाएगा, पास्ट की बात करेंगे तो हैड आ जाएगा, फ्यूचर की बात करेंगे तो विल, शैल, हैव बीन आ जाएगा. अब यहाँ पर देखो परफेक्ट टेंस का नियम ले रहे हैं हम, और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है. ही हैज़ प्लेड ए मैच, ये एक्टिव है, इसका वाक्य है. तो इसका बना ये मैच ऑब्जेक्ट है, ये मैच के अनुसार हैज़ बीन आ गया, प्लेड बाई हिम हो गया, पैसिव वॉइस बन गया. यानी पैसिव वॉइस के लिए परफेक्ट टेंस दी बेस्ट है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले लगी होती है वहाँ पर. फिर इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, शी हैज़ नॉट डन ए वर्क. तो ए वर्क के अनुसार हैज़ बीन, हैज़ आ गया, नॉट बीन डन बाई हर आ गया. फिर नेक्स्ट सेंटेंस इंटरोगेटिव का है, ये पहला नेगेटिव का था. हैज़ ए बॉय लर्नड ए लेसन, एक्टिव वॉइस का वाक्य है. तो हैज़ ए लेसन बीन लर्नड बाई ए बॉय. फिर हु हैज़ बीटन दिस चाइल्ड, तो इसकी पैसिव वॉइस बनी दिस चाइल्ड हैज़ बीन बीटन बाई हुम, बाद में आ गया. ये बाई हुम पहले भी ले सकते थे, ऐसे बन सकता था बाई हुम दिस चाइल्ड हैज़ बीन बीटन. फिर पास्ट परफेक्ट में आए, तो पास्ट में तो सभी के साथ ऐड आना चाहिए, एक्टिव हो चाहे पैसिव हो. पहला सेंटेंस इसका अफर्मेटिव का, स्टूडेंट हैड बोट सम बुक्स, तो ऑब्जेक्ट आया सम बुक्स हैड बीन बोट बाई ए स्टूडेंट. फिर आगे दे हैड नॉट सीन ए फिल्म, फिर पैसिव बनाए फिल्म हैड नॉट बीन सीन बाई देम, यानी नेगेटिव का सेंटेंस था एक. फिर लास्ट में हैड सी बिटन ए चाइल्ड, तो हैड ए चाइल्ड बीन बिटन बाई हर. माय स्टूडेंट्स, अब आपको एक बात और बताना चाहता हूँ. ये आप देख रहे हैं कि आपकी जो हेल्पिंग बुक्स है या प्रेस्क्राइब बुक्स है जो भी गवर्नमेंट वाली है, वहाँ पर भी बड़े शॉर्ट में आपको पैसिव वॉइस के नियम समझाए गए. लेकिन मेरा विश्वास ये होता है कि स्टेप बाय स्टेप बारीकी से माइन्यूटली हर एक चीज़ को समझाया जाए, ताकि आपके हर बात क्लियर हो जाए. क्योंकि अगर हम केवल अकॉर्डिंग टू बुक पढ़ाएं तो मैं समझता हूँ पैसिव वॉइस पूरी क्लियर आपकी नहीं हो पाएगी. लेकिन यहाँ पर लग तो गई मुझे कई दिन, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ कि हर एक चीज़ क्लियर करके चल रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप, टेंस बाय टेंस. इसी तरह से आप इसको बारीकी से पढ़ें, और जब ये सब पढ़ लें फिर इसके बाद में इसकी एक्सरसाइज की बात करेंगे. फ़िलहाल तो मैं रोज़ ये कहूँगा कि ग्रामर में आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि ग्रामर इज रूट ऑफ इंग्लिश. ग्रामर अंग्रेजी की जड़ है. जो भी हम बोल रहे हैं, चाहे ग्रामर हिंदी की हो चाहे अंग्रेजी की हो, किसी भी लैंग्वेज की हो, सभी में ऐसे ही होता है. अब ये बोर्ड पर जो सेंटेंसेस लिखे हैं, इनको आप बड़ी बारीकी से पढ़ें. वैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, साथ के साथ हर सेंटेंस आपके सामने आता जा रहा है. और मैं एक चीज़ और कहूँगा, आज आपकी मेमोरी भर जाती होगी. व्हाट्सएप पर सभी टीचर्स के व्हाट्सएप आते हैं, तो आपको चाहिए कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें. आपको मेमोरी व्हाट्सएप पर फुल नहीं होगी, आप बड़ी अच्छी तरीके से बारे में देख सकते हैं. और इससे एक फ़ायदा और होगा कि जो भी मैं अपडेट कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ अपनी वीडियो चैनल पर, यूट्यूब पर, वो सब आपको मिलता रहेगा. फिर आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल चैनल को क्लिक करेंगे वो सब कुछ आ जाएगा. मैंने आपको इसका लिंक भेजा था, सभी के पास भेजा था, लेकिन फिर भी आप देखें. और माय स्टूडेंट्स, आई एम वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन टीचिंग. टीचिंग एक तरीके से मेरे लिए एक भूख है, कोई स्वार्थ नहीं है. क्योंकि टीचिंग ही मेरा पैसा रहा, 30 साल इसी में निकले हैं, मेरा ये सब कुछ रहा है. तो मैं चाहता हूँ कि मेरे ज्ञान का लाभ आप लोगों को मिले, ताकि आप भी लाभान्वित हों
और मुझे बड़ी खुशी होगी। थैंक यू।